आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि अ पॉइंट P मूव्स सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दो अलग अलग अपने पास पॉइंट दे रखा है, इसके जो अपने पास डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम है वो अपने पास 14 के बराबर दे रखा है। आगे हमारे पास दे रखा है कि f कोई पॉइंट है, f अपने पास कोई कर्व है x, y, x और y में ये कर्व है इक्वल टू 0 के बराबर है विद द लोकस ऑफ P, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे अपने एक्स एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है एंड द वाई एक्सिस एट द पॉइंट सी एंड डी। वाई एक्सिस पे अपने सी और डी को कट कर रहा है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी, ये एबीसीडी एक क्वाड्रेटल बन रहा है, उसका एरिया हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास कर्व पता करते हैं कि ये जो कर्व क्या है। यहाँ से अपने पास कोई पी पॉइंट है जिसका अपने के पास एच कॉमा के हमारे पास इसका लोकस निकालने, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पी पॉइंट है बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कोई अपने के पास दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट अपने पास इधर मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट अपने पास इधर मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये मान लेते हैं ए पॉइंट है जो कि दे रखा है अपने पास 1, 2 के बराबर, और बी पॉइंट अपने पास ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट -2, 1 के बराबर है। हमारे पास क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास ए पी स्क्वायर और प्लस बी बी स्क्वायर। ये किस तरह बचेंगे, ए पी स्क्वायर, यहाँ से बताओ ये अगर अपने पास ए पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो बी पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 14 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे बल्कि क्वेश्चंस में दे रखा है। और पी का ही तो लोकस बताने, चलो गुरु हो जा शुरू। ये किस तरह आ जाएंगे, तो एच माइनस टाइम्स 1 इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो के -2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और रूट लगा के स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास फिर भी क्या हो जाएंगे, रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो एच प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो के माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर एक उल्टा गया किस तरह 14 के बराबर। यहाँ से अपने क्या करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे एच स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे तो 2h के बराबर, प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो के स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स करा जाएंगे 4k के बराबर, है ना। प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ एच स्क्वायर और प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 4h के बराबर, है ना, यानी तो अपने के इसको 4 और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 4h के बराबर, प्लस टाइम्स करा जाएंगे तो के स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स करा जाएंगे 2k इक्वल टू आ गया अपने के पास 14 के बराबर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन है वो देख लो, कैलकुलेशन फटाफट, ठीक है। तो जैसे अपने पास कैलकुलेशन करोगे तो एच स्क्वायर प्लस टाइम्स एच स्क्वायर 2h स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर के बराबर -2h और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस 4h, तो किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स 2h के बराबर, है ना, और यहाँ से आ गया -2k और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स 4k तो माइनस टाइम्स 6k के बराबर, है ना। यहाँ गया अपने पास 4 1 5 4 9 और 1 10, 10 में से अपने पास 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 1 5 4 9 1 10, 10 में से 14 जाएगा तो अपने पास 10 इधर जाएगा माइनस टाइम्स, तो यह गया माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेगो तो किस तरह आ जाएंगे एच स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर प्लस टाइम्स करा देंगे तो ये आ गया अपने पास एच के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया 3k माइनस टाइम्स 4 यानी 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस करा देंगे वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स करा देंगे वाई के बराबर, है ना, माइनस टाइम्स 3y और -2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, है ना। किसको दिख गया कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। इसका सेंटर अपने पास इंडिकेट करती है, उसके बाद अपने पास देख लेते हैं कि इससे अपने पास कौन से क्वाड्रेटर बनेंगे। यहाँ से अपने पास क्या करो, तो इसके सेंटर अपने पास पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2y है या 3y है, यहाँ से देख लो अपने पास माइनस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ये इक्वेशन आ गया। इसका सेंटर और रेडियस निकाल कर बैठ जाओ, सेंटर अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1/2 और रेडियस आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और सॉरी सेंटर आ गया अपने पास और रेडियस करा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 9/4 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सोलेंगे 9 1 10 4 14 यानी 14 और अपॉन 4 के बराबर हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ देख लो ये हो जाएंगे ना। क्या गया अपने पास 9 और 1 10 और 10 और यह गया अपने पास 4 दूनी 8 10 8 18 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 4 दूनी 18 4 दूनी 8 नहीं 18 और बट्टा अपने किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट, यानी रेडियस हमारे पास इसके बराबर है। रेडियस अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 9/2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास किसको इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया अपने के पास 9 यानी 3 और अपॉन में 2 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, यही लिखा हुआ देख लो। क्या गया अपने पास 9 दूनी 18 3 बाहर आ जाएगा, तो ये रेडियस हमारे पास इसके बराबर हो गया। खैर रेडियस का हमें कोई काम दिख नहीं रहा है। चलो अपने सर्कल और का अपने के पास क्या करो, इसको थोड़ा सा ये ड्रॉ करने की कोशिश करो ताकि हमारे पास दिख जाए कि कहना क्या चाह रहा है, ये किस पार्ट का एरिया हमें निकालने बोल रहा है।
ठीक है। इसका अपने पास सेंटर का जो कोऑर्डिनेट वो अपने पास कहाँ कौन से कोऑर्डिनेट में, तो ये आ गया अपने पास नेगेटिव और ये आ गया अपने पास फिर आ गया पॉजिटिव। ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब कोई कि आपको कैसे पता चला, तो देख लो भाई ये सेकंड कोऑर्डिनेट का ही ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो है ना ये एक सर्कल है जो कि अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अपने के पास कट कर रहा है। अब अपने पास ये देखो कि जीरो अपने पास इसके अंदर लाई कर रहा है या बाहर, जैसे जीरो डालोगे तो अपने पास किस आ जाएंगे ये जीरो माइनस, यानी अपने पास जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है, सीधी सी बात है, देख लो। हाँ है ना। अब अपने के पास क्वेश्चंस में जो दे रखा है ना वो देख लो, वो पढ़ो। क्वेश्चंस में अपने के पास क्या कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को अपने के पास ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारे पास कौन से पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और इसको अपने पास सी और डी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये अपने पास किस आ जाएंगे डी पॉइंट। हमें कैसे पता चला कि ये अपने पास ये जो सेंटर है इसके अंदर लाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई करो ना, ये निगेटिव आ रहा है, जब निगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली के अंदर है। अब अपने पास इससे एक क्वाड्रेटल बन गया, ये अपने के पास ये वाले क्वाड्रेटल, इसके बाद अपने पास ये वाले, ठीक है। इस क्वाड्रेटल का हमें एरिया निकालना है, ये वाले क्वाड्रेटल बन गए, और ये आ गया अपने के पास इस क्वाड्रेटल का हमें क्या निकालना है, एरिया। बताओ गुरु कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटल का अगर डायगोनल आ जाए तो हमारे पास एरिया तो ऐसी चुटकियों में निकल जाएगा। चलो कौन से क्वाड्रेटल एरिया निकालना है, ये वाले एरिया हमें निकालने हैं। निकाल सकते हैं क्या इसका एरिया, इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से अपने के पास, यानी तो ये भी तो कर सकते हैं, इस ये तो 3 ट्राइंगल बन गया ना, 4 ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गया, यानी अपने पास ये 2 पॉइंट अगर पता चल जाए तो काम बन सकता है। यहाँ से अपने पास सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, ए और बी अपने पास कैसे निकलेगा, वाई को अपने पास जीरो कर दो, जैसे वाई को जीरो करोगे तो किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया 2x और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, इसको प्लस कर दो और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू जीरो के बराबर। जैसे अपने पास x कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर। यहाँ से अपने के पास किस तरह तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया x प्लस टाइम्स 2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 और x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। यानी ये जो कोऑर्डिनेट वो अपने किस तरह आ जाएंगे माइनस 2 0 के बराबर, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे तो 1 0 के बराबर। अब अपने पास सी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से अपने पास x की जगह जीरो चिपका दो, जैसे x की जगह जीरो चिपकाओगे क्या गया वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया 3y और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू जीरो के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं क्या, यहाँ से अपने के पास रूट में अपने के पास आ जाएंगे यार, यहाँ से y डायरेक्ट सीधे धारा 4 फॉर्मूला लगाओ, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC, बी आ गया अपने पास किस बराबर 9 और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस तो 4 AC 8 के बराबर, और होल अपने अपने पास 2 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 प्लस माइनस आ गया अपने पास 9 8 17 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, हाँ है ना। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास एक प्लस आ गया, y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो 3 प्लस रूट 17 और बट्टा अपने पास 2 के बराबर है, ये अपने पास 2 है, और कॉमा अपने पास आ जाएंगे 3 माइनस रूट 17 और बट्टा अपने पास 2 के बराबर। अब अगर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो सी कोऑर्डिनेट आ गया 0 3 प्लस रूट 17 और बट्टा अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ है ना। और ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 0 किस तरह आ जाएंगे तो 3 माइनस टाइम्स रूट 17 और होल अपॉन 2 के बराबर। अब अपने पास सारे पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं, तो इस पार्ट का अपने पास एरिया ए मानते हैं, यहाँ से अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं ना, इस पार्ट का एरिया ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, और ये रहा अपने पास डी, ए बी सी डी अपने पास निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे। यहाँ से अपने पास ए पार्ट का एरिया किस तरह देंगे, तो ए पार्ट का एरिया हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू ये अपने पास हाइट किस बराबर है तो 3 प्लस रूट 17 और होल अपॉन अपने पास कितना आ जाएंगे 2 के बराबर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 3 प्लस रूट 17 और होल अपॉन 2 के बराबर। ए पार्ट का एरिया आ गया। बी पार्ट का एरिया बताओ, बी पार्ट का एरिया अपने पास कितना आ जाएंगे, तो बी पार्ट का एरिया क्या गया अपने पास 1/2 इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास हाइट और बेस अपने पास 1 के बराबर है, और हाइट अपने पास 3 प्लस रूट 17 और होल अपॉन 2 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया अपने पास 3 प्लस टाइम्स रूट 17 और होल अपॉन आ गया अपने पास 4 के बराबर। बी पार्ट का एरिया। सी पार्ट का एरिया किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया बेस इंटू हाइट के बराबर, हाइट अपने पास बराबर है 1/2 इंटू 2 इंटू अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस टाइम्स रूट 17 और होल अपॉन आ गया 2 के बराबर, हाँ है ना। और एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमें मॉड लगेंगे, और ये हमारे पास नेगेटिव टाइम से लिखा हुआ है, यानी हमारे पास कितना देंगे तो रूट 17 और माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन 2 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है तो एरिया को पॉजिटिव लिखना है। और यहाँ से अपने पास ए बी सी डी बताओ, डी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू किस तरह आ जाएंगे तो 3 माइनस टाइम्स रूट 17 और होल अपॉन 2 के बराबर। अगर आप गौर से तो ये भी नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी रूट 17 और माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन अपने पास 2 के बराबर। ये हमारे पास एरिया आ गया। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, यहाँ से अपने पास एफ एन एफ किसके बराबर हो जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी के बराबर।
यहाँ से अपने बताओ a अपने किस बराबर हो गया, तो 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 के बराबर, या क्या अपने 3 प्लस रूट 17 और अपॉन 2 के बराबर, प्लस टर्म्स बी पार्ट का एरिया 3 प्लस टर्म्स रूट 17 और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर, सी पार्ट का एरिया अपने किस तरह हो जाएंगे, तो सी पार्ट का एरिया आ गया अपने 3 रूट 17 माइनस टाइम्स 3 रूट 17 माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स रूट 17 और माइनस 3 और होल अपॉन में अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास ये 4 हो जाएगा, इस बात का ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर, क्योंकि 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 प्लस टाइम्स रूट 17 और अपॉन 2 के बराबर है ना, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 अपॉन 4 प्लस टाइम्स रूट 17 और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर, प्लस टाइम्स रूट 17 और अपॉन 2 माइनस टाइम्स 3 अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स रूट 17 और अपॉन 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो, तो 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास ये दोनों मिलकर के रूट 17 बना देगा, और प्लस टाइम्स ये दोनों मिलकर के अपने पास रूट 17 और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, तो 3 1 4, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 1 3, यानी 3 रूट 17 और अपॉन 2 के बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देख लो यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखो ये अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो ये आ गया अपने पास 3 रूट 17 अपॉन 4, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस अपने पास थोड़ी बहुत आपको ज्योमेट्री का यूज होनी चाहिए, ज्योमेट्री अगर पता चलेगा तो अच्छी बात है, यानी तो अपने पास क्वाड्रेटिकल का एरिया अपने पास ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, ये ज्यादा आसान था भी, ए बी मल्टीप्लाई अपने पास बी डी और इंटू अपने पास 1/2 के बराबर। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास कौन से ईयर में पूछा जा चुका है, तो ये अपने जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, बनाने लायक क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।